हमारे देश में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। होली ये दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही होती है। जब हमारे प्रहलाद का विश्वास हमारे भगवान विष्णु पर बिल्कुल भी हिला नहीं, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर ये साबित किया कि अच्छाई की जीत हमेशा ही होगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन आजकल होली सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट बन गया है। और किसके कारण बन गया है? हमारे जो ये बयान देने वाली हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ फराह खान के बारे में, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि होली एक छपरियों का त्योहार है। अब बोल रहे हैं कुछ लोग कि इसमें दो तरह की स्टेटमेंट आ रही है कि होली छपरियों का त्योहार है, और एक है कि छपरियों को होली बहुत पसंद है, यानी छपरियों का फेवरेट त्योहार है होली। स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। और जो फराह ने दिया है वो तो बिल्कुल गलत है। वो हमारी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत करता है। और ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि आप इसी होली के त्योहार से रिलेटेड कितने कंटेंट बनाते हो, कितने पैसे कमाते हो, कंटेंट कहाँ बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि ये है कि आज के टाइम में ना इन्हीं बॉलीवुड वालों के कारण होली एक धार्मिक त्योहार से ज्यादा एक नशेड़ियों का, भंगेड़ियों का और एक उत्पात और उद्दंडियों का त्योहार बनकर रह गया है। ये परसेप्शन आया कहाँ से? ये बॉलीवुड और सोशल मीडिया की ही देन है। और ये जो इनका बयान आया है फराह खान का, इसको बढ़ावा देता है, जो कि बिल्कुल शर्मिंदा करने वाला बयान है। अब इस टाइम ये मामला बहुत संवेदनशील है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, और जिसने दर्ज किया उसका भी नाम बताऊंगी और आपको बयान भी उनका सुनवाऊंगी जरूर। आज मैं आपको हिंदुस्तान टाइम के एक आर्टिकल की तस्वीर दिखाऊंगी, यहाँ पे अटैच कर दूंगी। उसमें फराह खान ने ही बोला था कि जो मैं हूं ना, मैं विलेन होना चाहिए, वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए। क्यों? इसमें लिखा है फराह खान सेज शी इंश्योर्ड मैं हूं ना विलेन वॉज नॉट अ मुस्लिम। यानी आप खुद भेदभाव दिखा रही हो, जबकि आप ही होली के कितने गानों में कोरियोग्राफी कर चुकी हो, जो कि जैसे मोहब्बतें जैसे सॉन्ग है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए चीजों को करते हो। अगर आपका कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं है या फिर इतनी ही नफरत है हिंदुओं से, तो आप साफ तौर पे कह सकते हो कि भाई हम कोरियोग्राफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो त्योहार से ही नफरत है, होली से ही नफरत है। फिर होली के सॉन्ग पर आपने इतना सारा कंटेंट दे क्यों दिया? और भी बहुत सारे कंटेंट दिए इन्होंने होली पर। और एक मुस्लिम है, इन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ कहा था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा, इस पे भी फराह खान ने रीट्वीट किया था। वो भी अगर हो सका तो मैं इधर अटैच कर दूंगी। इस तरह की नहीं चीजों से बिल्कुल साफ निकल कर आ गया है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व की महिला हैं। अब पाकिस्तान में बैठा हुआ एक मुस्लिम, जो कि भारत के ही एक अभिन्न अंग कश्मीर को इस तरह से दिखाता और उस पर ही रीट्वीट करना, आप लोग बताना क्या है? कितनी गंदी हरकत है ये। और जिस टाइम पे इन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, ये दर्शन जी के हाथ से आ रही थी और इस हालत में थी कि ये ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। मतलब इस तरह पे बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की है कि आप पहले खुद के हालात देख लो। आप फराह खान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो होली है ये छब्बीस का त्योहार होता है, मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर को, इंडियन फेस्टिवल्स को टारगेट करना इन छपरी का एक पसंदीदा काम बन गया है। मुझे लगता है फराह जी, छपरी तो सबसे बड़ी आप हैं। होली जो है हम कई साल से, कई सदियों से मना रहे हैं, और भारत के लोग होली और दिवाली अपने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन कुछ आप जैसे छपरी आके इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यू शुड अपोलोजाइज टू इंडियन पीपल, यू शुड अपोलोजाइज फॉर सेइंग कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ छब्बीस। जब आपका ही व्यक्तित्व खुद इतने सारे सवालों में घिरा हुआ हो, ऊपर से तो फिलहाल इनका कैरियर भी यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर इस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अलग ही है। तो जी हाँ, आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे हम
हमारे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी एक गलत तरह की टिप्पणी दी हमारे धार्मिक त्योहार होली पर। आज हम जानेंगे इन्होंने इतना ये जो बयान दिया है, इस पे इतने सारे बवाल, इतना सारा मामला क्यों उथल पुथल हो गया है और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस पर, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो था वो था कि जितने भी छपरी लोग होते हैं उनका फेवरेट त्योहार होता है होली। अच्छा, मतलब हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग होली को बहुत अच्छे से मनाते हैं, सब छपरी हैं। हमारे शाहरुख खान जी जो कि बहुत, वो भी मुस्लिम समुदाय के ही हैं, लेकिन वो बहुत सारी मूवी में भी होली पर ही विशेष तरह का मतलब नृत्य भी कर चुके हैं और वो भी यहाँ तक कि रिस्पेक्ट भी करते हुए अब तक नजर आए हैं ये लोग। तो क्या सब छपरी हैं? हम सभी का त्योहार है, हम सभी हिंदुओं का त्योहार है होली, तो क्या हम सब छपरी हैं? और बॉलीवुड वालों ने ही इसको इतनी बुरी तरह से इंटरप्रेट कर दिया है कि नशेड़ियों का त्योहार है, गजेड़ियों का त्योहार है, उसमें सॉन्ग क्या लगाए हैं, चोली के पीछे क्या है। मतलब आपने ही पूरा स्वरूप बिगाड़ा और आप ही आ जाते हो उस पर टिप्पणी करने के लिए। तो आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है इसको छपरियों का त्योहार बनाने में, और उन छपरियों में आपके समुदाय के बहुत सारे लोग आते हैं। और इतनी प्रॉब्लम थी तो ओम शांति ओम में आपने एक पूरा इसका अच्छा सा मूवमेंट किया है और मोहब्बतें में एक सॉन्ग पूरा अच्छे से कोरियोग्राफ किया। क्यों किया? आप उस टाइम पे मना कर सकते थे। अब सवाल ये है कि अगर कोई त्योहार हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है तो क्या इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको कि आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं? ऐसा हमेशा हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है? हमारे देश में ऐसा ही होता है, हिंदुओं के त्योहार पर, हिंदुओं के भगवान पर, हिंदुओं की देवी देवताओं पर जिसको देखो टिप्पणी कर देता है, अलग अलग के पोस्टर बना देता है, हर चीज कर देता है। लेकिन जब समुदाय विशेष की बात आती है तो उसके त्योहारों को तो छोड़ो, टिप्पणी ही नहीं कर सकता है, क्योंकि पता है हिंदुओं को तो कुछ भी कह के चल दो। बहुत सारे, क्योंकि एकता नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि एकता है, एकता, पर एकता नहीं है। जब किसी और धर्मों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां होती है तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो टिप्पणी देने वाला, इस तरह की गलत हरकत करने वाला बहुत ही आसानी से निकल जाता है। क्या उसको इतना अधिकार है कि हमारी भावनाओं को आहत कर सके? क्या इस बार फराह खान माफी मांगेंगी या फिर ये बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सी की तरह आएगा सोशल मीडिया पर और निकल जाएगा, या फिर उन पर कोई लीगल एक्शन होगा? आप लोग का क्या विचार है, आप लोग जरूर देना। हमारे हिंदुस्तानी भाव विकास पाठक जी ने मुंबई के शिवाजी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है और उनका बयान भी आया है। में भी आया और आज सोशल मीडिया पे भी है पूरा। उसने एक रियलिटी शो में बोला है कि होली जो त्योहार है वो छपरी लोगों का त्योहार है। छपरी लोगों का त्योहार है? आप ऐसे भी नहीं ना कि आपने कभी फिल्म लाइन में काम नहीं किया, या आपने दुनियादारी आपको पता नहीं, या रियलिटी शो नहीं किया, या आपको ये नहीं पता कि सनातन धर्म क्या है। ऐसा तो नहीं ना। आज छपरी बोल रहे हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से लेके जितने भी साधु संत है और हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता होली खेलती है, और आप इन सबको छपरी बोल रहे हो। आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो, और ये इनके लिए बॉलीवुड वालों को कुछ नई बात नहीं है। ये बॉलीवुड में शुरुआत से इन्होंने जब देखा तब इन्होंने बस हमारे सनातन धर्म का अपमान किया, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। जब भी आपने देखो इनकी पिक्चरों में हमारे हिंदू धर्म को इन्होंने हर वक्त गंदगी जैसा इन लोग ने लोगों के सामने पेश किया है। तो आपने देखा, और इनके ही जो वकील हैं काशिफ अली खान, जो कि
समुदाय विशेष से ही आते हैं, फिर भी इसका काफी सपोर्ट किया है और जो भी धाराएं लगाई हैं शायद यहाँ पर बताना सही नहीं होगा, तो भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ये सब देखने वाली बात होगी। तो आप लोग बताना कि इस तरह के बयान जो हिंदुओं के, यहाँ तक कि लोग कितनी बार देखा गया कि हिंदुओं के पोस्टरों को लोग चप्पलों में लगाते हैं, कपड़ों में लगाते हैं। कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि हिंदू ही हिंदू के चीजों का अपमान करते हैं, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे त्योहार हो, चाहे जो भी चीज हो। आप अपने ही इसी महाकुंभ में एक उदाहरण देती हूँ, मतलब जो लोग बिल्कुल भी हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते वो अपनी उनकी इच्छा मत करो, लेकिन आप उनका अपमान भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग मतलब क्या ही बोलो, बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं, मौका पड़ने पर हमारे फराह खान की तरह मतलब गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, क्योंकि जबकि उस वस्त्र के पीछे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसको धारण करने के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रेंड में आना होता है, पैसा कमाना होता है, पॉपुलैरिटी हासिल करनी होती है, इसलिए कर देते हैं। क्योंकि फराह खान ने भी यही किया, जिस तरह से उन्होंने होली को यूज किया है अपनी मूवी में, अपने सॉन्ग के जो कोरियोग्राफ किया है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया, उनकी कोई आस्था नहीं जुड़ी थी। अगर जरा सी भी इतनी सी भी आस्था जुड़ी होती तो आज इस तरह का स्टेटमेंट जो शर्मनाक उन्होंने दिया वो नहीं देती। चलिए, वीडियो छोटी सी है लेकिन आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे हिंदू जाग सके। जब भी हमारे हिंदुओं पर कोई भी बात होती है तो बिल्कुल आसानी से करने वाले निकल जाते हैं, लेकिन अभी आप किसी समुदाय विशेष पर ये सब चीजें करके देखो, आग लग जाती है, पूरी तरह से लोग जाग जाते हैं। हिंदू कभी कभी ऐसा करते हैं, हम ये नहीं कहते हिंदू खराब है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस हुआ है कि वो आपस में ही तो लड़ लेते हैं, लेकिन जब सामने वालों को जवाब देने की बारी आती है तो कुछ नहीं होता। जबकि विकास पाठक जी, हमारे भाऊ जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, हिंदुस्तानी भाऊ जी ने, और हम उनको धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि इस तरह से लोग आगे आएंगे तो इस तरह से लोगों की हिम्मत नहीं होगी हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की। चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसो ब्लॉग। बाय बाय।